राधे राधे। आइए सुनते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और व्रत कथा। आपकी पूजा से हमारा जीवन सुख समृद्धि हो जाए। माँ चंद्रघंटा आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कृपा से हमारा जीवन पवित्र हो जाए। जय माता दी। आप सभी भक्तजन पर चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांत और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें से यह कमल, धनुष, बाण, खंडक, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफ़ेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी की इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग का लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए देवियों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिनेत्र से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकारी छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार बना लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेव को अत्यधिक क्रोध आया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गया। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना ब्रज और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशाल काया था कि उनके इस रूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंका से जाने वाले कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुर का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में ये दुडुम्बी बजने लगी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्रोत का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज्य की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगढ़ों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीलाओं से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। देवी
को वरदान और देवता को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही आहर्षित रहने वाली, तीनों लोगों को पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली, अपने घोर गर्जना करने वाली, दानव व क्रोध करने वाली, अहंकार होके घमंड को वो सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर मर्दनी ही करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित रहने पर भवन में विराजित मधु की तरह मधुर मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिषी की विदृढ़ करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों को सूंड के काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। रण में मदोमद शत्रुओं का वध करने वाली, अजर नासी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रतिम नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, मूर्ति और बुरे विचार वाले दानों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें भय देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्य पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुडुम्दी से ये दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस, जिसको ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीज के पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, आपकी सदा जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर त्रिशूल और विद्रोह करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकलते हैं, चारों प्रकार की सेनाएं हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटकों की उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, सदा आपकी जय हो। देवंगना के तथ तथा भई थई आदि शब्दों से युक्त भाव मय मृदु में मग्न रहने वाली, नृत्य में मग्न रहने वाली, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। और धूत धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, सदा आपकी जय हो। आपकी स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमृस्तिक और नुपुर के छन छन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अधीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से
आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्प की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और लेते हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी जय हो। जिसके कानों में लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित है। गजेश्वरी तीनों लोकों के आभूषण, स्वर, सौंदर्य, रूप, शक्ति और कलाओं से सुशोभित है। हे राजपुत्र, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोहन उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिससे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिसके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बगुले पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वत से विचरण हुई पुलिंग जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियां के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित हैं, देवताओं और असुरों के सिर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैर के नखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वत पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमद हो जाता है, वैसे ही देवी के ओरोज कलश की तरह प्रतीत होता है। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। सहस्त्र दैत्यों के शस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारक सुर के साथ युद्ध करने वाली राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली कि पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जो भी आपके दयामद पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास जैसे ना बन सके, सिवे आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वही इंद्राणी के वचन से आलिंगन होने वाले, इंद्र के समान सुखा देने वाले आपकी ये भक्ति प्रदान होती है, आपकी सदा ही जय हो। हे महिषासुर के मर्दन करने वाली, आपकी सदा ही जय हो। अद्भुत करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो।
आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मद के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर दया करते ही जगत जननी जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीनों वो वर्ष की करती रहो और इस तीनों लोक में आपकी सदा ही जय हो। उचित लगे वैसा ही करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा की हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराध को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना पूजन करने का ढंग ही जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष का प्राप्ति करते हैं, जिसे ब्रह्मा देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया के पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वह देवी, हे परमेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप मेरे पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। गुप्त से गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली, आप मेरे किए गए इस जाप ग्रहण को ग्रहण करो, मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। और ये रही नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा। तो आपको ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। राधे राधे, जय माता दी।